Let's start our new exercise 10.4 circles. Question number first. Two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points at the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chords. ये दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 5 है और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 है और ये इसकी ए बी जो इसकी कॉमन कोड है इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है तो हम लोग इस ओ एम का डिस्टेंस x मान लेंगे तो एम ओ डैश बच जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ए बी हमारी कॉमन कोड थी सर्कल की दोनों की, तो ओ ए 3 इस सर्कल का रेडियस, ओ डैश ए 5 इस सर्कल का रेडियस और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4। तो ओ एम को मैंने 4 मान लिया, एम ओ डैश 4 माइनस एक्स। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, क्यों किसी भी सेंटर से हम कोड के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट दी कोड्स। वही बात लिखी। इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे ए एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाली साइड इसके स्क्वायर में से ये वाली माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एम ओ डैश, इस वाले ट्राइंगल में ए एम ओ डैश, ए एम ओ डैश, तो वही पाइथागोरस से ए एम स्क्वायर निकाल लिया, ए ओ डैश का स्क्वायर माइनस एम ओ डैश का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x। इसको ओपन कर लिया स्क्वायर के, आगे माइनस था सबके साइन चेंज हो गए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ए एम स्क्वायर था, दोनों को इक्वल रख दिया, 9x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, तो क्या आ गया 8x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0। तो ए एम स्क्वायर कितनी थी 9 माइनस 0, तो 9, ए एम कितना हो गया 3। अब ए बी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए एम, क्यों जितना ए एम है उतना ही बी एम है, तो ये कोड थी इससे सेंटर से परपेंडिकुलर रहती है, दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, तो ए एम कितना हो गया 3, तो ए बी कितना हो गया ट्वाइस ऑफ ए एम, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल्स, प्रूव दैट the segment of one chords are equal to corresponding segments of the other chords। ठीक है, अब ये डायग्राम इसका, इसमें अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल कोड्स हैं। ठीक है, तो ये सेंटर से जब इन दोनों का पॉइंट है कट कर रही है पी पर ये दोनों कोड्स, तो जितनी हमारी डीपी है उतनी ही हमारी पीपी है, AP इक्वल टू PC। ये हमें क्या करना है क्वेश्चन में प्रूफ करना। अब क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, इस AB के ऊपर OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ON इस BC पर ड्रॉ कर लिया। कंस्ट्रक्शन में प्रूफ करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, OM इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, अगर कोड्स सर्कल में इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगी। ठीक है, यानी जितना डिस्टेंस ओ एम है उतना ही ओ एन होगा। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर्स। एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एन पी 90 डिग्री। ठीक है, और ओ पी दोनों में कॉमन, तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट हो गए, तो पी एम किसके इक्वल हो गया, पी एन के सिपिसिटी से। ठीक है, अब देखो इक्वल कोड्स थी, ए बी इक्वल टू डी सी, तो हाफ भी उनका इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। हाफ ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए एम और हाफ ऑफ डी सी को लिख सकता हूँ सी एन, तो वही लिखा। ठीक है, अब
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, तो ए एम प्लस पी एम, ए एम प्लस पी एम, सी एन प्लस पी एन, तो ए एम प्लस पी एन तो बन गया ए पी, और पी एन प्लस सी एन बन गया पी सी। एक पार्ट प्रूफ हो गया, ए पी इज इक्वल टू पी सी। दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना था, तो ये पूरे में से ये माइनस कर दो, इस पूरी में से ये माइनस कर दो, जो बचेगा वो बी इक्वल ही बचेगा। तो ए बी इक्वल टू डी सी दे रखा था, तो ए पी माइनस ए पी, डी सी माइनस पी सी, तो ए पी इक्वल टू डी पी, डी पी इक्वल टू डी पी। हो गया प्रूफ। ये दो पार्ट करने थे, यानी अगर हमारे पास किसी भी सर्कल में दो कोर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इक्वल लेंथ है, तो उनका जो सेगमेंट्स होगा वो इक्वल होगा। छोटे वाला पार्ट छोटे पार्ट के इक्वल, बड़े वाला पार्ट बड़े के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल्स, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन मेक इक्वल एंगल। सब बात वही है कि ये दोनों कोर्ड्स अगर इक्वल हैं तो इनसे जो हमारा एंगल बनेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहाँ से, सेंटर से, तो वो क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल होना चाहिए। यानी इस पॉइंट पी से जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टू मेक्स इक्वल एंगल विद द कोर्ड्स। ठीक है, देखिए ठीक है, अब हमें ये एंगल प्रूव करना था। तो अब वही जो क्वेश्चन सेकंड में क्या था, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एन पी। ठीक है, ओ एम पी इक्वल टू ओ एन पी 90 डिग्री, और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में कॉमन। ठीक है, ट्राइंगल ओ एम पी और ओ एन पी कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से, तो ओ पी एम इज इक्वल टू ओ पी एन बाय सी पी सी टी, और ये पूरा नाम लिख देगो, ए ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी टी, किससे, इससे। ठीक है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ए बी सी आर द पॉइंट्स, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इस ये दो सर्कल दे रखे हैं कोसेंट्रिक, ये ए बी इसकी दोनों सर्कल्स की कोड है, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जो हमारा सेंटर ओ है उससे इस ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब अंदर वाले सर्कल को देखो, छोटा वाला सर्कल है जो, इस छोटे सर्कल में बी सी हमारी कोड है और ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी वही बात लिखी। तो बी एम किसके इक्वल हो गया, सी एम के, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल ऑफ ए कोड बाइसेक्ट दी कोड। हो गया फर्स्ट। बड़े वाले सर्कल में ए डी कोड है, ये इसके सेंटर से, तो वही होगी ए एम इज इक्वल टू डी एम। ठीक है, यही सेम रीजन। फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, तो ए एम माइनस बी एम डी एम माइनस सी एम। देखो ए एम माइनस बी एम क्या बच गया, ए बी, और डी एम माइनस सी एम बच गया सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। देयर आर थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय सेंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ इन ए सर्कल, रेशमा throw a ball, Salma to Mandeep, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance Reshma and Salma and Mandeep are 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? रेशमा और मनदीप, ये हमारा डायग्राम बन गया। ये सर्कल है जिसका रेडियस है 5, ये 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम किसी तरीके से आर के निकाल लें तो इसको बता सकते हैं, क्योंकि जितना आर के होगा उतना ही के एम होगा, क्योंकि ये कोड है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बाइसेक्टर, तो हो गया अपने आप ही सीधी सी बात। तो हम कोशिश करेंगे आर के फाइंड आउट करने की। हमने क्या किया, ये ओ एस को ज्वाइन करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और आर एस के ऊपर एक, इस कोड के ऊपर हमने ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया।
तो जितनी आर एल होगी उतनी ही एल एस होगी। तो आर एल की वैल्यू कितनी होगी 6/2 यानी कि 3। यहाँ पर इस एल के को फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एल आर, पाइथागोरस थ्योरम से। आर ओ का स्क्वायर किसके इक्वल, आर एम का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर। तो ओ एल चाहिए, तो ओ एल कितनी हो जाएगी, ओ एल हो जाएगी 25 - 9, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी, यानी कि 16 यानी कि 4। तो ओ एल कितनी आ गई 4। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर के, इस पूरे ट्राइंगल का ओ आर एस का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या मान ली आर एस, और हाइट क्या होगी ओ एल। ये लिखा 1/2 ओ एल कितनी है 4 और आर एस कितनी है 6, तो ये कैंसिल होके 12, यानी इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 12। इसी ट्राइंगल को इसमें भी बेस बना के लिख सकते हैं ओ एस को, ओ एस 1/2 आर के इंटू ओ एस, तो वही लिखा हमने 1/2 ओ एस इंटू आर के, 1/2 5 इंटू आर के। ये ट्राइंगल दोनों सेम है तो एरिया इक्वल ही होगा। इसको सोल्व कर दिया, 12 इंटू 2 अपॉन में 5, 24/5 4.8। तो आर एम क्या हो गया ट्वाइस ऑफ आर के, तो 2 इंटू 4.8 9.6, यानी उन रेशमा और मनदीप का जो डिस्टेंस है वो कितना है 9.6 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys Ankur, Sayyad and David are sitting equal distance on the boundary of each of the following and telephone talk each other, find the length of string। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें तीनों दोस्त बैठे हुए हैं, अंकुर सैयद डेविड, और सब आपस में बराबर की दूरी पर है। ये सर्कल का रेडियस है 20। ठीक है, तो यही बात हमने लिख दी, ए एस एस डी ओ ए 20 मीटर, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू सी डी, और हमने इनका जो डिस्टेंस था वो 2x मान लिया। अब देखो ये x पूरी 2x है, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर दिया तो x बच गया, x डिनोट कर लिया। इस ट्राइंगल को देखो अब, ए एस इन ट्राइंगल ए एस डी, ठीक है, तो ए एस इक्वल टू ए डी इक्वल टू, और ए पी क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो एस पी किसके इक्वल हो गया x के, पी डी किसके इक्वल हो गया x के। इस ट्राइंगल को देखो ओ पी डी पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा, ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल, ओ डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और ओपी हो गया √400 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए पी डी, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ए डी की वैल्यू कितनी है 2x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी को ए पी प्लस ओ पी का स्क्वायर, और पी डी को एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, ए पी 20 प्लस, तो ये 4x स्क्वायर, 20 का 400, इसका स्क्वायर रूट हट गया, प्लस 2ab 40 अंडर रूट, ये इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस 400 800 प्लस 40 अंडर रूट ये। अब इस को क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 प्लस 10 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड भेज दिया, ये बच गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 140 माइनस एक्स स्क्वायर, ओपन कर दो, एक्स की पावर 4 प्लस 40,000 माइनस 400 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 माइनस 100 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल, इस 100 एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाके माइनस कर देंगे, एक्स 400 माइनस एक्स प्लस 100 एक्स स्क्वायर 400, बच गया x4 माइनस 300 एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 300, क्या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 300 की 0, तो ये तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300, एक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300, अंडर रूट 300 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 10 का पेयर बनते ये रूट से बाहर हो गया,
10√3। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या थी दोनों दोस्त के बीच में, x और x, यानी ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी आई 10, तो कितना हो गया 20√3 मीटर। तो यानी हर एक जो दोस्त है तीनों वो कितनी दूरी पर है, 20√3 मीटर्स की दूरी पर है। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज अपनी 10.4। होगी हमारी कंप्लीट 10.4।